तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आपकी फैमिली, आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आप लोग बहुत ही खुश होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में एक और नई कहानी लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के सामने। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। ये एक भारतीय लड़का जब दुबई जाता है और दुबई में एक दुबई की अरबी औरत मतलब शेख की औरत के साथ ये बलात्कार करता है। इस पर जुर्म है कि इसने बलात्कार किया है अरबी औरत का, और वहाँ अरब में, सऊदी अरब में इसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो जब फांसी की सज़ा होती है तो कहा जाता है कि वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ का कोर्ट है, तो एक बार पूछता है कि क्या तुमने यह संगीन जुर्म स्वयं किया है या आप पर थोपा जा रहा है। अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? अगर कुछ कहते हैं, आपकी बात पर जांच होगी, उस मामले में तह तक जाया जाएगा। अगर मान लो तुम दोषी पाए जाते हो तो तुम्हें सज़ा बहुत ही कठोर मिलने वाली है, क्योंकि हर जगह का एक कानून अलग होता है और सऊदी अरब का कानून, अरब सऊदी का जो कानून है बहुत ही कठोर और बहुत ही कठिन है। बताया जाता है कि अगर वहाँ पर बलात्कार की सज़ा आपको हो जाती है तो लोग पत्थर मार मार करके आपकी जान ले लेते हैं। इस तरह से मारते हैं कि वहाँ पत्थरों से मार करके जान ले ली जाती है, और जब तक आखिरी सांस भी रहती है तब तक पत्थर मारने का जो वहाँ का सामाजिक चौराहे पर खड़े करके पत्थर मारने का सिलसिला है, वो बहुत ही सज़ा का जो प्रावधान है बहुत ही कठोर है। इस मामले में जज ने कहा कि ऐसे संगीन अपराध के लिए आपको इतनी संगीन सज़ा मिलेगी, और अगर आप दोषी नहीं हैं तो आप बच जाएंगे। और वहाँ जो फांसी का भी सज़ा है, हर जगह का अलग अलग सज़ा है। जो फांसी की सज़ा होती है उसमें ये होता है कि आदमी को बहुत ही जल्दी न्यायिक हिरासत में और उसका जजमेंट आ जाता है, बहुत जल्दी निर्णय हो जाता है। और फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा मतलब मौत ही है वहाँ पर। और इस तरह से वहाँ बलात्कार की सज़ा जो है वो बहुत ही कठोर है, बहुत ही दंडनीय है। जज समझाते हुए कहता है कि अगर अपने आप बचाव में आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है, इस अरबी औरत के साथ एक बार नहीं हजारों बार मैंने इसका बलात्कार किया है, और इसके बलात्कार में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े से मैं बलात्कार किया हूँ इसका। और मैं भारतीय होकर के एक अरबी औरत के साथ सालों से सेक्स करता चला आ रहा हूँ, सालों से इसका बलात्कार करता चला आ रहा हूँ। और यही नहीं, ये खुद हमारे साथ शामिल थी, इसने अपने शेख को नामर्द बता करके हमारे साथ रातें खूब गुजारी हैं। जज को गुस्सा आता है और कहता है कि इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। लेकिन क्या होता है, पूरा अपराध क्या था, ये इसको फांसी होती है या यह भारतीय लड़का बच जाता है? आप पूरी तरह से कहानी में सुनेंगे, पूरी तरह से घटना को जब समझेंगे, आखिरी तक सुनते रहेंगे तो आपको इसके बारे में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ज़रूर पता लगेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर है। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल 1090 पर। हमारा जो चैनल है वो बी अलर्ट 1090 है। आपको सुनाते हैं बहुत ही गंभीर और बहुत ही असली जो सच्ची घटनाएं हैं, उनमें से एक घटना है ये। एक बार जब यहाँ का एक लड़का होता है मेराज आलम, भारत का रहने वाला है, और इसकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही समय बाद इसकी पत्नी कहती है कि मेराज आलम से कि तुम पत्नी के लायक नहीं हो, तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वो कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, मैं तलाक करवा लूँगी अपना। मेराज आलम बहुत कुछ कहता है और उसे समझाता है, लेकिन वो बात नहीं सुनती है, क्योंकि औरत कोई भी हो झोपड़ी में रह लेगी, हर जगह रह लेगी, हर समस्या में बर्दाश्त कर लेगी, हर तकलीफ़ झेल लेगी। लेकिन अगर शारीरिक भूख नहीं पूरी हो पा रही है तो आपके साथ एक पल भी नहीं गुजारेगी। यही हाल मेराज आलम और उसकी पत्नी के साथ था। मेराज आलम उस अपनी पत्नी को बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझा पाता है और नहीं मना पाता है। इस वजह से उसका दोस्तों तलाक हो जाता है, और तलाक होने के बाद में पत्नी चली जाती है। लेकिन अब इसके पास कोई भी साधन नहीं था, कोई भी चारा नहीं था, यहाँ रहने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो वो ड्राइवर था और जाता है विदेश मंत्रालय भारत सरकार में,
वहाँ पर बात करता है तो दुबई है वहाँ का वीज़ा बनवाता है और बनवाने के बाद में वहाँ चला जाता है। लेकिन एजेंट ने इसके साथ गद्दारी की, उसने इसे धोखा दिया, तो इसे जो काम मिला था वो ड्राइवरी का बताया गया था और यह ड्राइवर था भी, लेकिन ड्राइवरी का काम ना मिल करके इसे 18-18, 20-20 घंटे का काम मिला और बहुत ही हार्ड वर्क था, बहुत ही मेहनत का काम था। ये कम से कम 6 से 8 महीने काम करता है और काम करने के बाद में परेशान हो जाता है और काम छोड़ देता है। काम छोड़ने के बाद में ये वहाँ से दूसरी जगह काम पकड़ता है। दूसरी जगह जो काम था वहाँ बकरियाँ और भैंसों का जो व्यापार था, बेचने और ख़रीदने का जो काम था व्यापारी का, एक शेख का, उस शेख के पास काम करता है और अपनी सारी समस्या बताता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसने ये किया है, एजेंट ने हमें ऐसा ऐसा काम बताया, लेकिन 18-20 घंटे काम पड़ता है, आप मुझे कम पैसे दें लेकिन मैं काम कर लूँगा। तो उस शेख के पास ये काम करना शुरू कर देता है। शेख वैसे तो ईमानदार होते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन पैसे का ही मामला फंस जाता है, क्योंकि कम से कम 2 से ढाई साल उस शेख के पास काम करता है और इसके पास भारत का कोई अकाउंट नहीं था, पत्नी नहीं थी, घर को पैसे नहीं भेजने थे, खर्चा नहीं था, तो इसका जो है भारत के अंदर कोई अकाउंट नहीं था, कोई खाता नहीं खुला था, दुबई में खाता नहीं खुलवाना चाहता था और ये समझता था कि शेख लोग ईमानदार होते हैं, तो वो शेख के पास ही पैसा जमा करता रहा और वो सोचता है कि मैं आखिर में यहाँ से पैसे लेकर के चला जाऊँगा और वहाँ जा कर के मैं अपना इलाज करवाऊँगा और अपनी दवाई करवाऊँगा। लेकिन इधर होता यह है कि वो दवाई करवाने का जो प्रयास करता है वही करना शुरू कर देता है। तो कहीं जो दूसरे लोग थे उनसे पूछता है, मालूम करता है, तो वहाँ पर वो दवाई देते होते हैं, जो वैद्य लोग होते हैं उनसे कहता है कि मुझे दवाई चाहिए, मैं नामर्द हूँ, मेरी पत्नी छोड़ करके चली गई है, तलाक हो गया है, सारी हकीकत बताता है। तो वहाँ जो एक शेख था वो इस बारे में जानता था, इस मामले को पहचानता था, वो इसको दवाई देता है 3 महीने की और कहता है खाओ जा करके, आराम हो तो फिर से ले लेना। इधर अपनी दवाई भी करवाने लगता है वो नामर्दी की, और अब वो धीरे धीरे वो दवाई खा करके मर्द हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद में जब शेख को लगा कि इसका पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके पास नौकरी कर रहा था उस शेख के पास इसका पैसा कम से कम वहाँ के हिसाब से 6,000 रियाल हो चुका था। अब वो 6,000 रियाल देने से इनकार कर रहा था, मना कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि ऐसे इसको हम कैसे ना दें, तो इसको एक जाल में फंसाता है और वो शेख अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक कमरे में रहना, और इससे कहता है कि देखो मैं आपको, इतनी दूर रहते हो, परेशानी है, दिक्कतें झेल रहे हो, इससे बेहतर है मैं आपको अपने यहाँ रूम दे देता हूँ। तो अपनी जो पत्नी है, अपनी बीबी है, उसके बगल में उसको रूम दे देता है और चालाकी से बीबी से कहता है कि इससे कोई सौदा मंगवाना, कोई सामान मंगवाना 10 मिनट पहले, और वो ऐसा ही करती है। जब सामान मंगाती है और सामान लेकर के आता है और अपने कमरे में सामान देने के बाद जब वापस चला जाता है, तब तक 3 अरबी शेख आते हैं और उसे मार लगाने लगते हैं, जबकि वो अपने कमरे में था। उसे बहुत मारते हैं। मारने के बाद वो पूछता है कि अरे भाई मुझे बताओगे क्यों मार रहे हो। दोस्तों, उसे बहुत मारा, इसलिए मारा ताकि वो अपना जुर्म और अपना गुनाह स्वीकार करने से कतराए ना। उसे जब इतना मारा जाता है, इतना परेशान किया जाता है, इतना टार्चर किया जाता है, तो वो अपना गुनाह स्वीकार करता है और उसे कहा जाता है कि तुमने शेख की बीबी के साथ बदतमीजी की है, उसका हाथ पकड़ा है, तुमने इसको चुम्बन लेने की कोशिश की है, तुमने किस करने की कोशिश की है। जब इतना फंसाया जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। उसे रिपोर्ट की जाती है, पुलिस आती है और उसे पकड़ करके ले जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसकी तारीख लगती है, सुनवाई की जाती है, तो शेख और शेख की बीबी सभी लोग आते हैं और शेख की बीबी कहती है कि इस आदमी ने, मेराज आलम ने मुझे हाथ पकड़ करके अपने कमरे में खींच ले जाने की कोशिश की और इसने यहाँ तक किया कि मेरे गालों को छूने की कोशिश की, मुझे अपने हाथों में, बाहों में खींचने की कोशिश की, भरने की कोशिश की। ये बहुत ही गलत
चालो चलन का लड़का है, ये मुझे बहुत ही हवस भरी निगाहों से देखता है, तो सरकार ये गुनाह करने का जो इसका सज़ा है उसे ज़रूर दी जाए। इस मामले में वो बहुत ही संगीन अपराध में फंस चुका था मेराज आलम। अब करे तो क्या। सरकार, कोर्ट कहती है कि आप कुछ बताना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो वो चुप रहता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन उस दिन उसकी फांसी की सज़ा तय कर दी जाती है और उस कानूनी कार्रवाई पर कहता है कि अगर अगला पक्ष आपको रखना है तो बस आज के 10 दिन बाद एक और पक्ष रख देना, और रखने के बाद में अगली तारीख निर्धारित कर दी जाएगी फांसी की। लेकिन उस दिन फांसी की तारीख पूरी तरह निर्धारित नहीं होती है, एक तारीख और बढ़ जाती है कि अगली तारीख की सुनवाई के बाद फांसी की तारीख निर्धारित की जाएगी। इस मामले में जब वह फिर से जेल जाता है तो एक बहुत खूंखार अपराधी बहुत दिनों से उसी जेल में बंद था, वो पूछता है कि मेराज आलम, आखिर तुम किस सज़ा में फंस गए हो, किस मामले में फंस गए हो, क्या सच्चाई है तुम्हारी, क्या यही सच्चाई है कि तुमने उसके साथ बलात्कार किया है? तो वो कहता है कि देखो, मेरा पैसा शेख के पास ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो अपनी बीबी को इस मामले में लगा करके मुझे परेशान करना चाहता है, लेकिन मैंने इसके साथ कोई गुनाह नहीं किया है। वो पूरी हकीकत बताता है, उस शेख की पूरी हालात बताता है। दोस्तों, जब उसका दोस्त ये बातें सुनता है तो उस दोस्त को लगता है कि कहीं ना कहीं इसे फांसी की सज़ा हो जाएगी, और ये अपराधी भी नहीं है। इस मामले में वो बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी था, जो अपराधी था दूसरा। वो कहता है कि देखो, तुम्हें मौत की सज़ा तो हो ही रही है, तुम्हें फांसी तो होगी ही, लेकिन उससे पहले अगर बचाव में कुछ कहना है तो ऐसी बात करनी है, ऐसा कहना है कि मामला पूरा का पूरा उल्टा से पुल्टा हो जाए। वो कहता है, फिर भाई बता दीजिए मैं क्या करूं? दोस्तों, वो ऐसी एक तरकीब बताता है, ऐसी एक कला बताता है जिसकी वजह से उसकी जान बचने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो वो कहता है कि फिर मुझे बता दीजिए, मेरी तो मौत होने वाली है, मुझे फांसी की सज़ा तो मिलनी ही है, लेकिन क्यों ना मैं अपने बारे में बचाव में जो कर सकता हूँ वो तो कर दूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास बोलने के लिए कोई भी सबूत नहीं थे, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। अगर आप बताओगे तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँगा। वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको बोलना है तो अगली तारीख पर जो मैं बता रहा हूँ उसे ही बोलना होगा। तो बताता है कि जब शेख की बीबी और शेख कोर्ट में खड़े हों और आपसे आपके बचाव में पूछा जाए तो ये बताना कि इस अरबी औरत के साथ मैंने सालों हजारों बार इसका बलात्कार किया है, इसका सेक्स किया है, और मैं एक भारतीय लड़का हूँ, एक दुबई की एक इतने अमीर शेख की पत्नी के साथ सेक्स करने में बहुत मज़ा आया है, बहुत इसके साथ मुझे सुकून मिलता है, बहुत खुशी हुई है। मेरी मौत हो जाए इसका कोई गम नहीं है, लेकिन जो मज़े लिए हैं इसके साथ वो बहुत ही अच्छे लगे। और इस शेख की बीवी बहुत ही बढ़िया है, इसने हमारे साथ खुद ही कहा, मैं मजबूरी में था जो इसके साथ ये सब करना पड़ा। इसने खुद कहा है, इस औरत ने, कि देखो, मेरा शेख नामर्द है और वो व्यक्ति बेकार है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही संबंध रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ऐसी बातें बताता है कि वहाँ कोर्ट में खड़े हुए लोगों की सारी हालात ख़राब हो जाती है। जज को बहुत गुस्सा आने लगता है और जज कहता है कि तुम्हें फांसी की सज़ा कल ही दे दी जाएगी, तुमने इतना घिनौना अपराध किया है। तुम कहते हो एक तो बलात्कार, उस पर से कहते हो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम कह रहे हो कि भारतीय होकर के एक अरबी औरत के साथ सुख लेने का जो सुकून है, जो मज़ा है, वो अलग ही है। क्या सुकून उठाया है तुमने? और उस पर एक और इल्ज़ाम लगाता है, यहीं तक नहीं रुकता है, एक और इल्ज़ाम लगाता है उसकी बीवी पर। कहता है कि ये खुद सच बताए, अगर इसके अंदर झूठ और कपट नहीं है तो ये सच बताए कि इसने हमारे साथ खुद ही अपनी रजामंदी से कपड़े उतारे हैं। अपने कपड़े उतार करके हमारे कमरे में आती थी और हमें इसके लिए विवश करती थी कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, और शेख को कहती थी कि यह नामर्द है। और ये औरत यह भी कह रही थी कि इस तरह से हमने
दसियों मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये औरत जो है ये बहुत ही बदचलन और बदमाश है और इसका शेख इससे धंधा करवाता है। जब इतनी सारी बातें बताता है तो वो औरत जो होती है वो चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये लड़का जितने हम पर संगीन अपराध लगा रहा है, जितने जुर्म बता रहा है, जितनी घिनौनी बातें हमारे बारे में कर रहा है, वो सारी की सारी गलत हैं। तो फिर मेराज आलम कहता है कि अगर सब कुछ गलत है तो क्या ये सही है जो तुमने हमारे ऊपर अपराध लगाए हैं? तो फिर सच्चाई अपने मुंह से क्यों नहीं कह देती? तो शेख की पत्नी बहुत ही गुस्से में और झुलझुला कर कहती है कि ये सारा खेल रचा हुआ मेरे शेख का है। सिर्फ पैसे ना देने की वजह से शेख ने इस लड़के पर मेरे साथ इल्ज़ाम लगाए हैं और इसने सारी करतूत मेरे से करवाई है और कहा है कि इस पर ये इल्ज़ाम लगा दो ताकि पैसे ना देने पड़े। बाकी मेराज आलम 2 साल से हमारे पास रह रहा था, मुझे गलत नज़रों से देखा ही नहीं। इस तरह से ऐसी बातों के जाल में फंसा करके शेख को ऐसा फंसा देता है कि कानून को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और वो बयान देती है कि ये सारा काम शेख का है। उल्टे अब शेख को सज़ा होती है और वो कहता है कि अगर तुमने ये बात पहले बता दी होती तो आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, पहले ही इन लोगों को सज़ा दे दी जाती। लेकिन उस मामले में जैसे ही बताता है वैसे ही उन लोगों को, शेख को और शेख की बीबी को 2-2 साल की उसके साथ फ्रॉड करने की सज़ा दी जाती है और पूरा ब्याज समेत उसका पैसा वापस करवाया जाता है जितना भी मेराज आलम का बनता है। और मेराज आलम वहाँ से सुकून से अपने घर चला आता है। एक भारतीय व्यक्ति का जो दिमाग था सऊदी अरब के पूरे कानून को हिला देता है। तो इसी तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। मेराज आलम घर आकर के पैसे लेकर के बड़े सुखी और सुकून ज़िंदगी से जी रहा है। तो मैं अगली कहानी में फिर से आपसे मिलूँगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने पूरी कहानी सुनी है और वॉच किए हैं तो आभार करते हैं आपका हम बहुत बहुत दिल से। तो कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।